Good morning, students. Good morning, sir. Once again, you are most welcome in my 10th class, which is belongs to your grammar class. Okay? Yes, sir. आज हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़े गए सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं उनको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे हमने पढ़ने का जो तरीका है उसको अपनाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। किसको पढ़ना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टडी करना है। ओके? यस सर। इसके जस्ट पहले हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा और ये जाना कि व्हाट इज एन अफर्मेटिव एंड व्हाट इज अ नेगेटिव। नेगेटिव में भी दो टाइप का हमने पढ़ा, एक सिंपल नेगेटिव, दूसरा स्पेशल नेगेटिव। और ये भी जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सिंपल प्रेजेंट है और उसमें किस तरह से उसका यूज किया जाता है। इन सारी बातों को हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है और जिनको फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो उनको दिक्कत है तो वो जो है प्रीवियस क्लासेस को आप जाके वॉच करें तब आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी कनेक्टिविटी के लिए मैं उन सेंटेंसेस को यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। अफर्मेटिव एज इट इज, यानी जैसे है ऐसा ही किसी के द्वारा कहा जाता है, किसी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है तो अफर्मेटिव के थ्रू आता है। जैसे वह विद्यालय जाता है, इसमें स्पीकर वह विद्यालय जाता है या नहीं जाता है, इट डजंट मैटर, बट वह विद्यालय जाता है सेंटेंस स्पीकर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। He does not go to school, वह विद्यालय नहीं जाता है, यह सेंटेंस स्पीकर के द्वारा सहमत नहीं दी जा रही है, का स्वीकार नहीं किया जा रहा है, निग्लेक्ट किया जा रहा है, इसलिए यह सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू आ गया। और थर्ड स्टेप आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किसका आता है बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके? यस सर। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नसूचक वाक्य। द सेंटेंस ऐसा सेंटेंस which denotes जो बोध कराता है the sense of a question एक प्रश्न का जो भाव बताता है, जो is known as an interrogative sentence। वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। कौन? जो कह रहा है सेंस ऑफ अ क्वेश्चन which denotes a sense of question, जो एक क्वेश्चंस का ये लगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके? यस सर। और इसमें क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया है, जो हमारा टाइम वर्ड है वही हमारा हेल्पिंग वर्ब। ओके? यस सर। आर अ क्वेश्चन वर्ड। या तो यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ओके? यस सर। एंड ends with a question mark। और ends means समाप्त होता है with a question mark। एक क्वेश्चन मार्क के थ्रू यह फिनिश होता है, समाप्त होता है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन समझा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी आपने देखा कि जब कह रहा है कि हमें किसी सेंस ऐसे सेंस का भाव मालूम है, जैसे क्या तुम आ रहे हो, वह जाता है, यह आपका अफर्मेटिव। वह नहीं जाता है, यह आपका नेगेटिव। क्या वह नहीं जाता है? इंट्रोगेटिव। क्या लग गया? लेकिन यहाँ जो सेंटेंस का रूल लिखाया गया है बेटा, इंग्लिश में जो सेंटेंस हमारे सामने आते हैं
उनके लिए लिखा गया है। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि हिंदी के सेंटेंसेस हमारे सामने कैसे आएंगे? प्रॉब्लम हुई ना? क्योंकि हमें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में। ये तो हो गया कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस में हमने देखा कहीं कि फर्स्ट लेटर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। इसको हम टाइम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम वर्ब। टाइम वर्ड कहते हैं। और क्या क्वेश्चन वर्ड है? क्या क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तब तो हम जान गए कि क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिनिश कर दिया। लेकिन हाउ टू नो इन हिंदी? हिंदी में कैसे जानेंगे हम? हिंदी में ऐसे सेंटेंस जो क्या से प्रारंभ हो। किसे प्रारंभ हो? क्या से। क्या से प्रारंभ हो? या। क्वेश्चन वर्ड कब, कहां, क्यों, कैसे, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं यह सेंटेंस के बीच में है। कहां पे है बेटा? बीच में। सेंटेंस के बीच में है। जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तब हम जान जाते हैं कि यह एक प्रश्न सूचक वाक्य है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके? यस सर। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में भी 100% श्योर है कि अगर वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर रहेगा। एकदम इनिशियल है। अगर लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दर्शाया तो वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है? जैसे एग्जांपल के थ्रू है, यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कह दिया डू यू लाइक कॉफी? व्हाट इज रिटन? Do you like coffee? डू यू लाइक Coffee. इसकी हिंदी क्या है? क्या आप कॉफी? क्या है? Coffee. कॉफी लाइक मींस पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन। ओके? Yes, sir. एक सेंटेंस हो गया व्हाट इज योर नेम? ये जनरली आप लोग पूछते हैं। ओके? Yes, sir. व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? ओके? Yes, sir. ये सेंटेंस आपके क्या हो गए? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। क्यों? अब दोनों पहचान यहीं पर समझ, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। सबसे पहले यही प्रायोरिटी हमारी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन है पहले इसको हम समझें, उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आएंगे। ओके? Yes, sir. तो देखिए क्या रहा है कि डू यू लाइक कॉफी? फर्स्ट लेटर क्या है बेटा? डू, जो कि क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट की है कि नहीं? Yes, sir. जो कि टाइम वर्ड के नाम से भी जानी जाती है। Yes, sir. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है बेटा, है? Yes, sir. श्योर हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके? Yes, sir. फिर हिंदी में क्या से शुरू हुआ? क्या शुरू हुआ? Yes, sir. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। लगा है? Yes, sir. यानी हिंदी वाला भी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कोई दिक्कत? No, sir. चलिए अगला है बेटा व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज Your name. इसको बहुत सारे लोग स्टार्ट में व्हाट्स योर नेम भी बोलते हैं। ओके? Yes, sir. आपका क्या नाम है? मैंने यहाँ जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, देखिए क्वेश्चन वर्ड है नहीं? है? Yes, sir. ये क्वेश्चन वर्ड हो गया और लास्ट में क्या है बेटा? क्वेश्चन मार्क है। तभी हम जानेंगे कि हमारा क्या है सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके? Yes, sir. सेकंड, अब आपने देखा यहाँ पर क्या जो शब्द है क्वेश्चन वर्ड का प्रश्न सूचक शब्द वह हिंदी सेंटेंस के बीच में आया। Yes, sir. और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क होने के कारण और क्वेश्चन वर्ड बीच में होने के कारण ये भी क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक ना? Yes, sir. और दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन कौन है आइए हम लोग पढ़ते हैं। ओके? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं ना? यह आपका और यह आपका, इन दोनों सेंटेंसेस के थ्रू आप समझ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें
पूछा जाता है, यानी किसी के द्वारा किसी से कुछ पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं बैठा हूं, आप जा रहे हैं और पहले से भी राय हुई है कि हम लोग मेला देखने चलेंगे, ओके। लेकिन आपने देखा कि मैं कुछ वर्क में बिजी हूं, अभी रेडी नहीं हुआ हूं, आप मेरे घर के द्वार से निकल रहे हैं, आप देखिए बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे चलेंगे सर, चलेंगे सर। लेकिन सेंटेंस क्या करें, चलेंगे सर। यह सेंटेंस आपको क्या शो कर रहा है, क्या यह सिंपल सेंटेंस है, मींस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं, यह कह रहा है कि क्या आप चलेंगे। यहां पर क्या से सेंटेंस बोला जा रहा है, लेकिन वो हिडन है, छिपा हुआ है। यहां भी एक क्वेश्चन वर्ड हो रहा है। क्या समझाएंगे, किस कॉन्सेप्ट है? इस कॉन्सेप्ट से क्या रहा है कि which denotes the sense of a question, जो हमें एक क्वेश्चन का सेंस भाव प्रकट करे, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थ्रू आता है। और अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बेटा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, इसको देखो, कह रहा है yes or no। क्या लिखा है? Yes or no। आंसर टाइप, Answer type। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence। सेकंड है आपका WS टाइप, WS type। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence। ये 2 तरह के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे, ओके। Yes sir। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो फर्स्ट है इसको हम क्या कहेंगे और कैसे पहचानेंगे। तो ये लिखा है बेटा yes or no, आंसर टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे नाम से ही पता है, yes मींस हां, no मींस नहीं, आंसर मींस उत्तर, टाइप मींस तरह, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर कह रहा है यस या नो के रूप में मिले। किसके रूप में मिले? यस या नो के रूप में मिले, वो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे वो इस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे, ओके। इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल नेम इसका यही है, ओके। क्योंकि कभी भी अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो यस या नो के ही आंसर में इसका आंसर हमको मिलेगा। डू यू टेक लिकर, क्या आप शराब पीते हैं? नो सर। आंसर आपने नो दिया। हमने पूछा डू यू टेक लिकर, आपने आंसर दिया नो। डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं? यस सर। आपने दिया यस, है? तो आंसर के रूप में आपने क्या दिया, यस या नो। तो हमने जो सेंटेंस पूछे वो सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ओके। यस सर। इसको पढ़ लेते हैं। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस which starts with helping verb, time words। ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, टाइम वर्ड से शुरू हो, ठीक है ना? यस सर। एंड इट्स विद क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से फिनिश हो, यानी खत्म हो। एंड गेट द आंसर ओनली इन द फॉर्म ऑफ एस आर नो, और गेट्स हो गया, यहाँ पर यस लगा तो, एंड गेट्स द आंसर, और आंसर प्राप्त करता है किस रूप में? ओनली इन द फॉर्म ऑफ एस आर नो, जो केवल आंसर अपना एस आर नो के रूप में ही प्राप्त करता है, और दैट इज known as SR no आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस SR no आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं, ओके। क्योंकि इसका आंसर ही हमें यस या नो में ही मिलना है, ओके।
यस सर। और अब बात शुरू होती है कि हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ें बेटा? सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस हो। अब यहाँ पर मतलब नहीं है कि वो कौन सा सेंटेंस, मतलब कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। अब सबसे ज्यादा मतलब है यहाँ पर कि हमें जो सेंटेंस दिया है वह किस टेंस का सेंटेंस है। ओके? यस तो सर। सिंपल प्रेजेंट में आप जानते हैं कि जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है वर्ब के लास्ट में लगा हो तो हम जान जाते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। यदि इंग्लिश सेंटेंस में डू डज कहीं आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस लगा रहता है, या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहती है, तो हम जान जानते हैं सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट का है। ओके? यस सर। तो उसी के थ्रू जब हम आगे बढ़ेंगे और हमें मिलेगा सेंटेंस, क्या मिल गया? मान लीजिए कि, और देखिए सबसे बड़ी चीज कि अगर किसी की आदत पता करना हो, किसी की सामने वाले की आदत पता करनी हो, पता आपको उसकी आदत है या नहीं, बस डू लगा दो। और अगर आप किसी सामने वाले से किसी तीसरे की पूछ रहे हैं तो डज लगा दो, तो आपको मिल जाएगा कि उसकी आदत आपको पता हो जाएगी। जैसे आप अभी जस्ट देखिए, थोड़ी देर पहले हमने पूछा कि डू यू टेक लिकर, क्या आप शराब पीते हैं? तो आपने कहा नो सर। ओके? यस सर। लेकिन सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है? डू से हो रहा है ना? यस सर। चलिए, क्या वह गाली देता है? क्या आप पत्र लिखते हैं? देखिए, दोनों सेंटेंस आपके पहले, सबसे पहले समझ लो कि ता है, ती है, गाली देना ता है यस सर। और पत्र लिखना लिखते हैं। तो आपका सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। और यह क्या से हिंदी में शुरू हो रहा है? हो रहा है ना? यस सर। हमने बताया आपको हिंदी में क्या से शुरू, ऐसे सेंटेंस हिंदी में किससे शुरू होते हैं? क्या से। ओके? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो हमने सबसे पहले आपको केवल मतलब समझाने के लिए इसको लिख दिया है। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसको बाद आफ्टर दैट इसको हम बनाते हैं। ओके? यस सर। देखिए, इसका स्ट्रक्चर रूल है। स्ट्रक्चर रूल यानी बनावट का नियम। सबसे पहले हम बेटा डू या डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू या डज। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम टाइम वर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। वो आफ्टर दैट क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। नॉट या नेवर। नॉट या नेवर। दोनों में से कुछ भी, जो भी निगेटिव वर्ड होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ओके? यस सर। उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। ओके? यस सर। फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है बेटा? ऑब्जेक्ट। और अगर कुछ बचता है तो कॉम्प्लीमेंट्री के थ्रू आ जाएगा। ओके? यस सर। और सबसे इनिशियल और जो जरूरी बातें हैं उसको हमें ध्यान रखना है कि लास्ट में बेटा मार्क ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन मार्क को जरूर लिखना है, जरूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क एकदम कंपलसरी है। ओके? यस सर। इसके सब रूल्स को भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है सब रूल्स? देख लो। सब रूल्स का मतलब क्या होता है? उपनियम। क्या होता है? उपनियम। हर क्लास में मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा अपना रिसाइट करके याद कर लो, बार बार ना बताना पड़ेगा। With, I, we, you, they, and plural, number, subject, I, we, you, they, यानी इन चारों वर्ड्स के साथ and plural number subject. Plural मतलब क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है बेटा? बहुवचन। The subject which is more than one. More than one. जो एक से ज्यादा हो वो प्लूरल नंबर हो गया। है? यस सर। और we use do। हम do का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू का। As a एज अ helping verb। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम do का यूज करते हैं। कहां पर? I, we, you, they।
एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, यानी आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हम इसका यूज डू के रूप में उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सेकंड, विद, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मतलब क्या है? द सब्जेक्ट व्हिच डिनोट्स सिंगल, यानी कि जो एकदम सिंगल यानी एक को डिनोट्स करता है वही क्या होता है? सिंगुलर नंबर। क्या होता है बेटा? वेरी गुड। वी यूज डज, किसका यूज करेंगे बेटा? डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि टाइम वर्ड के रूप में ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ बेटा हम किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डज। किसका यूज करेंगे? ओके, और अगला थर्ड रूल है इसका बेटा, वी यूज ओनली V1। ओनली का मतलब केवल, V1 यानी केवल विद ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे इसके आपके एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस होंगे अगर उनमें हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब भी लिखनी हो, एक्शन लिखनी हो तो वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। ओके, क्या तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देते हैं। कह रहा है क्या वह गाली देता है? सबसे पहले तो हम पहले ही जान गए कि यह सेंटेंस हमारा दोनों सिंपल प्रेजेंट का ही है और लास्ट में क्या से शुरू हुआ है, इसीलिए क्या है हमारा एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब सबसे पहले इसको तो देख लिया, अब लेकिन स्ट्रक्चर में ये माइंड में क्रिएट हो जाना चाहिए कि इसमें डू या डज से कुछ लगाना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को बिना देखे डू डज का यूज नहीं कर सकते हैं। हमें अगर स्टार्ट करना है सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या होता है? हु डज द वर्क इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। ओके, देखिए क्या है, क्या वह गाली देता है? गाली देना काम है। कौन गाली देता है? वह हमारा ही हुआ। ही के साथ क्या लगता है बेटा? यहाँ देखिए क्या लगता है? डज। वेरी गुड। हम सबसे पहले क्या लेंगे? डज, D-O-E-S। उसके बाद क्या है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। उसके बाद क्या है? नेवर, नॉट एंड नेवर। क्या नॉट एंड नेवर है? इसमें का नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, तो आगे स्किप कर जाते हैं। V1 गाली देने क्या आता है? A-B-U-S-E। और क्या और कुछ है इसमें? कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट में एकदम कंपलसरी है बेटा, हमें मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ओके, यस सर। नेक्स्ट है, क्या आप पत्र नहीं लिख देते हैं? हम नहीं पढ़ाते, नहीं लिखते हैं। क्या हम पत्र, क्या आप पत्र नहीं लिखते? तो आपके अनुसार हमें शुरू करना। आप मतलब ये हो गया, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू। वेरी गुड। क्या है? डू। डू हो गया। और उसके बाद सब्जेक्ट आप D-O, डू यू। और उसके बाद क्या है बेटा? आपका नेगेटिव वर्ड यहां मौजूद है, नहीं, लिए नॉट का। डू यू नॉट। अब क्या है? डू यू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पत्र लिखना, लिखना क्या होता है? राइट, W-R-I-T। डू यू नॉट राइट क्या? पत्र। पत्र मतलब एक पत्र होता है, अ लेटर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये कंपलसरी है बहुत। ओके, यस सर। देखिए अब आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि जो यहाँ सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसमें दो सेंटेंस में और पढ़ लेना है और समझ लेना है। ओके, यस सर। सेंटेंस हमारा, क्या सूर्य पूरब में निकलता है? तो रूल्स वही, सब रूल्स वही, केवल हमें यूज करना है।
आप देखिए क्या से शुरू है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, और यस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव भी इसको कहते हैं। और यह जो वैसा है, सबसे पहले हमें डू या डज में से किसी को सिलेक्शन करना है, और उसको सिलेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले किसको देखना बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन निकलता है, सूर्य निकलता है ना, सिंगुलर नंबर, इसलिए क्या लेंगे डज, डी ओ एस, डज। और सूर्य के लिए क्या होगा, द सन, डज द सन। और उसके बाद निकलना क्या होता है, राइज, आर आई एस ई, राइज। कहाँ निकलता है, पूरब में, इन द ईस्ट। और सबसे लास्ट में क्या कंपल्सरी बेटा, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, ओके। यस सर। नेक्स्ट है, क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते देखते हैं? तो बच्चे है बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार ये मैं यहाँ यूज करना है। Yes. बच्चे के लिए पीरियड नंबर के लिए क्या रहेगा, डू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डू। चिल्ड्रन क्या हो गया, सी एच आई एल डी आर ई एन, डू चिल्ड्रन। क्या क्या नॉट भी है, तो नॉट लगा देते हैं बेटा, ओके। यस सर। और देखना क्या होता है, वॉच, W A T C H, वॉच। क्या नहीं देखते हैं, क्रिकेट, C R I C K E T। और लास्ट में इनिशियल क्या है, ओके। Yes, Do sir. children not watch cricket? Do children not watch cricket? Okay. यस सर। Any props related to yes or no answer type interrogative sentence? नो सर। थैंक यू सर। Thank you for watching me.